नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज 26 जुलाई 2025 की तारीख एआई की दुनिया में एक बड़े भूचाल के नाम रही है। आज हम बात करेंगे कि कैसे मेटा ने ओपन एआई को एक जबरदस्त झटका दिया है, कैसे एआई चुनावों के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है और कैसे एआई खुद अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोज रहा है। चलिए एआई की दुनिया की इन दिलचस्प खबरों में गहरा गोता लगाते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है मेटा से। मेटा ने ओपन एआई के एक पूर्व टॉप रिसर्च साइंटिस्ट और चैट जीपीटी और GPT-4 के प्रमुख आर्किटेक्ट में से एक शेंगजिया झाओ को अपनी नई सुपर इंटेलिजेंस लैब का चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। यह एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा टैलेंट कूप माना जा रहा है। मार्क जकरबर्ग ने साफ कर दिया है कि मेटा का लक्ष्य आने वाले वर्षों में फुल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाना और उसे ओपन सोर्स करना है। इस कदम से मेटा ने एजीआई की रेस में अपने प्रतिद्वंद्वियों को सीधी चुनौती दे दी है। अब बात करते हैं दूसरे टेक दिग्गजों की। गूगल का फोकस भारत में जनरेटिव एआई को अपनाने पर बना हुआ है। हालांकि आज कोई नया टूल लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन कंपनी ने हाल ही में जेमिनाई 2.5 फ्लैश के लिए भारतीय डेटा सेंटरों में लोकल डेटा स्टोरेज डेवलपर्स के लिए नए एपीआई और फ्री टियर एक्सेस की घोषणा की थी। इसके अलावा गूगल के एआई सिस्टम ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में गोल्ड मेडल स्तर का प्रदर्शन करके अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की ताकत को भी साबित किया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट अपने एआई क्लाउड पार्टनर प्रोग्राम को मजबूत कर रहा है। कंपनी ने FY26 के लिए नए इंसेंटिव और पदनामों की घोषणा की है, जिसमें कोपायलट, हेल्थ केयर और सॉवरेन क्लाउड सॉल्यूशंस पर विशेष ध्यान दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट अपने पार्टनर्स और ISVs को एआई स्किलिंग संसाधनों के साथ सशक्त बनाने में भारी निवेश कर रहा है। टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार के बीच दुनिया भर में इसके शासन और नैतिकता पर भी जोर दिया जा रहा है। शंघाई में हुई वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में वैश्विक नेताओं ने पारदर्शी और न्याय संगत एआई की वकालत की। साथ ही एआई के शासन, नैतिकता और दुरुपयोग के जोखिमों से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एआई सहयोग संगठन बनाने का भी आह्वान किया गया। चीन ने इस वैश्विक सहयोग निकाय के विचार का पुरजोर समर्थन किया है। रिसर्च की दुनिया में इस समय रीजनिंग LLMs, मेमोरी ऑगमेंटेड मॉडल्स और डिजिटल ट्विन्स जैसे विषयों पर काम चल रहा है, जो व्यापार, विज्ञान और ऑटोमेशन की व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करेंगे। एआई का असर अब समाज के हर पहलू पर दिख रहा है और इसके साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी जुड़ी हैं। एक बड़ी चिंता एआई का चुनावों में दुरुपयोग है। कई रिपोर्ट्स में नेता एआई को पारंपरिक हथियारों से भी बड़ा खतरा बता रहे हैं। आने वाले प्रमुख राजनीतिक आयोजनों को देखते हुए एआई रेगुलेशन और पारदर्शिता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में फार्मा कंपनियां दवा की खोज के लिए एआई का उपयोग कर रही हैं। फाइनेंस सेक्टर में रिस्क एनालिसिस के लिए जनरेटिव एआई को अपनाया जा रहा है और यूके में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए एआई पावर्ड कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प खबर, एआई को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर के स्टार्टअप्स एआई का ही उपयोग करके ऊर्जा के नए स्रोत खोज रहे हैं। उदाहरण के लिए एआई संचालित तकनीक से जियोथर्मल ड्रिलिंग करके अगली पीढ़ी के डेटा सेंटरों को पावर देने पर काम किया जा रहा है। यह सचमुच एआई द्वारा एआई को सशक्त बनाने जैसा है। तो दोस्तों, आज का दिन एजीआई की रेस, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता और एआई के सामाजिक प्रभावों के नाम रहा। मेटा का नया कदम निश्चित रूप से एआई के भविष्य को आकार देगा। इन डेवलपमेंट्स पर आपकी क्या राय है? क्या ओपन सोर्स एजीआई दुनिया के लिए फायदेमंद होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए एआई की दुनिया से ऐसी ही ताजा खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद।